हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं अपनी हिंदी व्याकरण में विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम हम कर चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आज देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो बेटा विशेषण की क्या परिभाषा होती है, कितने भेद होते हैं, आज की वीडियो में ये जानेंगे। विशेषण वह शब्द होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या हुआ, वह शब्द जो या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है, उसके बारे में बताता है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, काला, सुंदर, हरा, लंबा आदि। इसी तरह से और उदाहरण हम लेते हैं बेटा। गाय सफ़ेद है। गाय कैसी है, सफ़ेद है। ये गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए सफ़ेद जो शब्द है वो विशेषण है। यह मोटी लड़की है। अब लड़की की विशेषता क्या है, मोटी। तो मोटी यहाँ पे है, यह मोटी लड़की है में मोटी शब्द विशेषण है। ऐसे ही बाग में सुंदर फूल खिला है। सुंदर यहाँ पे ये विशेषण है, क्योंकि ये फूल की विशेषता बता रहा है। यह पेड़ हरा है। पेड़ कैसा है, हरा। तो यहाँ पे ये विशेषण है। यानी कि विशेषण जिसमें कैसा है, क्या है, उससे पता चलता हो, उसका उत्तर हमें मिलता हो, उसको हम विशेषण कहेंगे। जैसे लड़की है कैसी, मोटी। गाय कैसी है, सफ़ेद। फूल कैसा है, सुंदर। तो कैसा शब्द से हमें जो उत्तर मिल रहा है उसको हम विशेषण कहते हैं। आ गया समझ में। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो बेटा विशेषण के 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक। तो बेटा इन सब के कुछ हमने यहाँ पे उदाहरण ले रखे। गुणवाचक के जैसे काला, लंबा, मोटा, तेज वगैरह। संख्यावाचक के 1, 2, 5 जो भी होते हैं जिसमें काउंटिंग आती है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक। अगला अपने पास होता है परिमाण। परिमाणवाचक में क्या होता है कि इसमें माप तोल से संबंधित हो, जिसको हम तोल कर पता करते हैं। जैसे थोड़ा दूध, 4 किलो चीनी। अब चीनी के अलग अलग दाने गिनोगे क्या, या दूध को गिनोगे, नहीं गिन सकते ना। तो इसको कहते हैं परिमाणवाचक। अब सार्वनामिक के भी उदाहरण ले रखे हैं। यह लड़की। अब लड़की की विशेषता यह है, कौन सी लड़की, यह लड़की। यह यहाँ पे सार्वनामिक है। वह गाय। गाय कौन सी, वह गाय। तो यहाँ पे यह और वह शब्द जो है ये अपने सार्वनामिक हैं। अब बेटा आगे इनके सारे जितने भी भेद हैं, जितने भी प्रकार हैं, उनका बारी बारी से वर्णन करते हैं। देखते हैं कि इनकी क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या हुआ बेटा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या स्वभाव के बारे में बताएं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, हरा, सुंदर, मोटा आदि। ये किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की विशेषता होती है ना ये। तो अब इनको हम थोड़े से और उदाहरणों के द्वारा समझ लेते हैं। यह गाय सफ़ेद है। तो गाय की विशेषता है यहाँ पे ये कि गाय सफ़ेद है। रमा मोटी है। रमा कैसी है, मोटी है। मेरे अध्यापक पतले हैं। अध्यापक कैसे हैं, पतले हैं भाई। मेरा मित्र दयालु है। तो मेरा मित्र दयालु, ये उसके गुण है ना, उसका स्वभाव है कि वो दयालु है। रमेश कंजूस है। रमेश कंजूस है, ये भी उसका स्वभाव है। ये चाहे गुण हो या दोष हो, जो भी हो, लेकिन किसी की विशेषता है ये, इसलिए इनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बेटा अपने पास अगला है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, मतलब जिनसे हमें संख्या का पता चलता है, जिनको हम गिन सकते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 पक्षी, 4 अनार, 20 विद्यार्थी, इन सब की हम गणना कर सकते हैं ना, इसलिए इनको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इनके भी। मेरे पास 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये हैं, 100 को हम गिन सकते हैं ना, रुपए की विशेषता है, कितने हैं, 100 हैं। तो 100 यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं। कितने हैं, 3। हमने गिने
कितने से जब हमें कोई उत्तर मिलता हो तो उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, और जो संख्या हम गिन सकें। वैसे कितने से उत्तर हमें परिमापवाचक विशेषण का भी मिलता है, परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसका भी मिलता है, लेकिन जहाँ संख्या का पता चलता है वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होता है। मैं मेले से 6 खिलौने लाया, यहाँ पे गणना हो रही है ना, खिलौने तो हम गिन सकते हैं। मैंने 10 सेब खरीदे, 10 सेब खरीदे हैं तो सेब को हम गिन लेंगे। अगर यही होते कि 10 किलो सेब लिए तो फिर ये संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण नहीं होता। ठीक है बेटा। रमेश के हिंदी में 90 अंक आए। रमेश ने हिंदी विषय में कितने अंक प्राप्त करे? 90। तो 90 की हम गणना कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। इसलिए ये सारे संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ? जिससे संख्या का पता चलता हो और जिसको हम गिन सके। ठीक है ना। ये हो गया अपना संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा विशेषण का प्रकार अपने पास है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल के बारे में बोध करवाएं, कि पता चले कि उसको तोल के हमें पता चले कि कितना है, उसको हम बोलते हैं परिमाणवाचक सर्वनाम। जैसे 2 किलो चीनी, थोड़ा दूध, 10 मीटर कपड़ा, ये इस तरह से हम उसको मापेंगे तब पता चलेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं 2 किलो आम लाया। अब यहाँ पे किलो में बता रहा है, हमें नहीं पता कि कितने किलो में, 1 किलो में कितने चढ़े हैं, 2 में कितने आए हैं, लेकिन हमें ये पता है 2 किलो, तो तोला है तब पता चला ना किलो का, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। मेरी मम्मी ने कुछ दूध लिया, तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कुछ दूध, कुछ जो शब्द है ये परिमाणवाचक है। पिताजी 3 किलो चीनी लाए। अब कितनी किलो चीनी? 3 किलो चीनी, तो अलग अलग थोड़े ही हम उसको गिनेंगे। भिखारी ने थोड़ा सा खाना मांगा। थोड़ा सा खाना, गणना नहीं कर सकते हम कितना, तो इसलिए इसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अगला अपना विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। तो बेटा ये सार्वनामिक, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, उसी की तो विशेषता बताएगा, लेकिन उससे पहले लगे और उसकी विशेषता बताए तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय, वह लड़का, ये फूल, तो यहाँ पे यह वह ये जो भी आए हैं ना, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। यह लड़का मेरा सहपाठी है। कौन सा लड़का? लड़के पे बता रहा है ना कि किस लड़के की बात हो रही है, यह लड़का। तो यह जो शब्द है इसमें यह विशेषण है। वह मेरी गाय है, मेरी गाय है, ये तो संबंध हो गया ना उसका, लेकिन कौन सी गाय? वह, तो वह शब्द है ये अपना विशेषण है। वह लड़के फुटबॉल खेल रही हैं, वे आएगा बेटा यहाँ पे, वे लड़के, तो यहाँ पे वे जो शब्द है वो अपना विशेषण है। आगे है यह गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल है तो उसे क्या बता रहे हैं? यह, तो यह गुलाब का फूल है, यह शब्द यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से अगला उदाहरण है अपना है। अब बेटा आगे अपना कुछ मैंने काम दिया है तो तुम्हें करके दिखाना है, और इसको लिख के ना कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे। और बच्चा अपनी क्लास और अपने स्कूल का नाम जरूर लिखा करो ताकि मुझे पता चले कि तुम कहाँ से लिख रहे हो। ठीक है। तो अपना प्रश्न है, निम्न शब्दों में से विशेषण शब्द छांटो। लाल, लड़का, अपना, सुंदर, हंसना, मेरा, राम, फूल, कमजोर या गुलाब। कमजोर और गुलाब के बीच में बेटा कॉमा आएगा। तो इनमें से जो जो विशेषण शब्द हैं वो छांट के आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताने हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।